हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर टॉपिक लाइक राजा और सोनम के बारे में। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर है और आज ये इसलिए बात करने वाली हूँ ना, कुछ ऐसे पॉइंट मैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ना, आज अगर ये सिचुएशन हुआ है तो क्यों हुआ है और इसमें जो बहुत ज़्यादा गलती है वो किसकी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। राजा और सोनम और राज, तो लाइक ये जो स्टोरी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम फिल्मों में ऐसा देखते थे, बट फिल्मों में बहुत ही एक होता है ना सुखमय स्टोरी देखते थे, लाइक कि लव ट्रायंगल हो गया लाइक। बट यहाँ पर बिल्कुल सीन अपोजिट हो गया। एक हम ऐसी महिलाओं में आते हैं या फिर मैं एक ऐसे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं लाइक मेरे जैसे कि अगर मैं एक चींटी भी मार दूं ना तो मुझे ऐसा डर होता है कि कहीं मुझे पाप तो नहीं लगेगा। हाँ, ईश्वर का एक डर होता है। बट कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं भैया कि अपने हस्बैंड का ही जाकर वो मर्डर करा देती हैं, लाइक खड़े होकर एक इंसान का मर्डर कराना। आप सोच रहे हो, मतलब ये जहन में सोचते हुए बहुत अजीब सा फील होता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लाइक आपको आगे पीछे का नहीं आप देखते कि आपके साथ क्या होगा, और अगर ये सिचुएशन हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पर जिम्मेदार कौन है। तो मैं आपके साथ वही सब चीजें क्लियर करने वाली हूँ। पहले यहाँ पर सोनम की अगर बात करते हैं तो सोनम का जो अफेयर था वो राज के साथ था, यानी कि वो उनके पापा के फैक्ट्री में ही काम करते थे और उनके साथ उनका अफेयर था राज के साथ। तो उनकी शादी कराई गई दूसरे यानी कि राजा से। अब यहाँ पर जिम्मेदार मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पिता। जी हाँ, आपके गलती के वजह से आपकी बेटी का तो लाइफ स्पॉइल हुआ ही, क्योंकि आपकी बेटी ने मर्डर कराया। ठीक है, उनका थॉट उस लेवल तक पहुंच गया कि उसने किसी का मर्डर करा दिया। दूसरे फैमिली का घर उजड़ गया क्योंकि उनका एक इकलौता बेटा था और उनका पूरा समझो कि आपने लाइफ स्पॉइल कर दिया सिर्फ अपना एक झूठा शान और पगड़ी इज्जत बचाने के लिए। मैं ऐसे बाप से भी सवाल करना चाहती हूँ कि आपको अगर पता है कि आपकी बेटी का अफेयर है और वो उस रिश्ते में, आप जहां उसके रिश्ते करा रहे हो वहां अगर वो खुश नहीं है, तो आप जबरदस्ती क्यों बांधते हो कि ताकि वो जाए दूसरे घर और दूसरे के घर का वो लाइफ स्पॉइल करे और साथ में वो अपना भी लाइफ स्पॉइल करे। यहाँ पर 3 लोगों का लाइफ बर्बाद होता है। जो आप जिसकी बेटी का अफेयर था वो बंदा भी किसी भी तरीके से लड़की के कहने पे वो भी फंसा। वो एक बच्चा, एक ऐसा आदमी जो घर का बच्चा जो कुछ उसकी कोई गलती ही नहीं थी और उसको मार दिया गया। आप इवन सबसे बड़ा सोनम जो एक प्यार में थी और जिसकी वजह से वो कल्प्रिट साबित हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी का जो जनरेशन है उसको क्या हुआ। साथ ही मैं उन सारी लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि 3 से 4 5 10 अफेयर आप करते हो और उसके बाद फिर अपने आप को आप सती सावित्री बोलने वाले लोग भी कुछ होते हैं। लाइक अगर आप एक से अफेयर किया, आपने एक से अगर शादी करी तो उसको पाप कहा जाता है कि भैया फलना की जो बेटी थी ऐसा कर लिया और उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ उसका अफेयर था, शादी हो गया। बहुत लोग बातें इसके बारे में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट वहीं पे अगर आपकी लड़की 4 अफेयर करेगी, 4 के साथ घूमेगी और शादी किसी 5वें से जाकर कर लेती है तो वो बहुत ही सती सावित्री हो जाती है। तो अभी हमारे सोसाइटी में ना ये बहुत क्लियर है कि अगर आप 4 से अफेयर करते हो फिर आप शादी करते हो अपने फैमिली के मर्जी से, तो आप बहुत सती सावित्री हो। अब कैसे हो, आपका मतलब जो अंदर का फीलिंग होता है वो कैसे आपको जवाब देता है कि आप 4 के साथ घूम रहे हो, आप 4 के साथ आपका रिलेशन है, फिर 5वें से जाकर आप शादी कर लेते हो। वैसी लड़कियां को थू मैं बोलती हूँ। मैं ऐसी लड़कियों को थू बोलती हूँ कि बात किसी और से कर रहे हो, आप रिलेशन किसी और से रख रहे हो, शादी किसी और से कर लेते हो। और यहाँ पर मैं सारी महिलाओं को और सारी लड़कियों को ऐसा नहीं बोल रही हूँ। तो एटलीस्ट आप जब किसी से प्यार करते हो, मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप किसी से अगर आप प्यार करते हो ना तो उस पर आप स्टैंड लो, आप उस पर खड़े रहो। आप किसी दूसरे के कहने पे या फिर मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे आप ना अपना डिसीजन ना बदलें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप बहुत लोगों का लाइफ स्पॉइल करते हो, अदर फैमिली का लाइफ स्पॉइल करते हो, आप खुद का लाइफ स्पॉइल करते हो, तीसरे का स्पॉइल करते हो, जहां आपकी शादी होगी आप उसका लाइफ स्पॉइल करोगे। तो एटलीस्ट ना इन चीजों पर ना लड़कियों को भी सोचने की जरूरत है। और लड़कियों के जो फादर होते हैं जो अपनी झूठी शान और इज्जत बचाने के लिए किसी और के मत्थे आप अपनी बदतमीज और धोखेबाज जो बेटियां होती हैं उनके आप मत्थे मरते हो, उनमें सामने वाले की क्या गलती होती है। तो आज के जो लड़के वाले जो होते हैं उनके साथ में ना एक तरीके से एक ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ना सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे इतना आप डाउरी दे दो, मैं इतना, मुझे मतलब एक सम्मान के लिए कि मुझे इतना डाउरी मिला, भैया मैं तो बहुत बड़े घर की लड़की लेके आया हूँ वगैरह वगैरह। भैया आप बड़े घर की लड़की लेके आते हो, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, बट ठीक आगे आप भुगतने के लिए भी तैयार रहना, राइट, क्योंकि आपको सही
लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए होता है, आपको सही अपने घर की लड़की नहीं चाहिए होती, आपको सही एक ऐसा इंसान नहीं चाहिए होता है जो आपके घर को संभाल पाए। आपको एक ना एक बैग चाहिए होता है, एक पैसों से भरी पोटली चाहिए होती है। तो ऐसे लोगों का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है कि आप आगे पीछे का बैकग्राउंड कुछ पता करते नहीं हो लड़की का, और लड़की का क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका अपना हिस्ट्री है, वो किसके साथ मतलब एक होता है ना कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ बाप ऐसे होते हैं कि वो उनके मुंह में इतना पैसा ठूस दिया जाता है कि वो ना कुछ पता ही नहीं करते कि आप किस लड़की के हाथ में अपने लड़के को दे रहे हो। या फिर यहाँ पर अगर सिचुएशन आती है, कभी कभी लड़के भी फंस जाते हैं, कभी कभी लड़कियां भी फंस जाती है। तो मैं इन दोनों सिचुएशन में यही बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप एटलीस्ट आप एक डिसीजन पर टिके रहो और किसी दूसरे का लाइफ बर्बाद मत करो। और अपना घर का इज्जत बचाने के लिए ना दूसरे के घर का आप इज्जत का तार मत करो। और जो सो कॉल्ड फैमिली होती है जो दूसरे को बहुत इजीली बता देती है कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, भैया तुम्हारी बेटी 4 के साथ घूम के आ रही है, अफेयर करके आ रही है, और तुम अपने आप को बहुत अच्छे साबित करते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। भैया कुछ अच्छा होता नहीं, ऐसी लड़कियों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता। आज एक से बात करिए, कल दूसरे से करेगी, तीसरे से, चौथी से। भैया ऐसे लड़की ही, ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां ही ऐसे घर को बर्बाद करती है और आगे जाकर बोलती है मैं बहुत सती साबिती हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या ही आप बोल सकते हो। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अगर इन न्यूज से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज सीखिए कि अगर कोई बेटी अगर आपकी तैयार नहीं है शादी के लिए ना, तो आप उसका लाइफ बर्बाद मत करो। आप उनको इतना फोर्स कर देते हो, किसी इतने मेंटल लेवल पे इतने गलत तरीके से बंदे चले जाते हैं कि भैया देखो दूसरे का मर्डर तक कर दे रहा है, दूसरे का जान तक ले रहा है, और उसको पता है कि ये जब मैं कर रही हूँ ना तो मेरे साथ क्या होगा, फिर भी वो कर रही है। सोचो उसका जो मेंटल हेल्थ होगा वो किस लेवल पे गया होगा, समझ रहे हो आप। तो एटलीस्ट प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो वीडियो मेरी आप देख रहे हो ना, मैं यही कहूंगी कि अगर एटलीस्ट आपका बच्चा अगर आप किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व है तो प्लीज आप किसी तीसरे का लाइफ बर्बाद ना करें। और आप अगर वो हो सकता है उसके पास पैसे की कमी हो, थोड़ा कम हो, बट फिर भी अगर आपका बच्चा उसके साथ खुश है ना तो एटलीस्ट खुश रहने दो उसको। मैं इतना मुझे ऐसा मानना है कि आप खुश रहने दो। एटलीस्ट आपकी बेटी तो खुश रहेगी, हो सकता है उसके पास पैसे कम हो, बट फिर भी अगर आपकी बेटी उसके साथ खुश है तो डेफिनेटली उसको खुश रहने दिया कीजिए। और तीसरे के घर का आप मतलब इस तरीके से जो नैया होता है आप डुबाने की कोशिश मत करिए। ऐसे पिता को मैं बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ। और साथ ही लड़के के पिता से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो सिर्फ बिना जांच पड़ताल किए हुए सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो और ये सोचते हो कि मैं पैसे पर बहू लेके आ रहा हूँ और फिर आप अपने हिसाब से उसको आप रखोगे, बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो आज का टाइम भी यही है कि अगर कोई पैसा किसी के पास कम है तो पिता सोच रहा है कि इसके पास पैसा कम है, अगर अफेयर है मेरी बेटी का तो चलो मैं इससे शादी ना करा कर किसी अच्छे घराने में कर देता हूँ। तो लीजिए आपका नतीजा जो है आपके सामने है। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप क्या सोचते हो, डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आकर कहिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।